आज मैं यहाँ पे आपके पास इज़हार अफसोस करने आया हूँ। अफवाज पाकिस्तान दिन रात काम कर रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में एक तरफ हमारा खवारिज के ख़िलाफ़ मुकाबला है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला है, वहाँ पर हमें हमारे जवान और अफसर शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज ये आफत का मुकाबला। और अफवाज पाकिस्तान सईद आसिम मुनीर ने उनको हुक्म दिया कि वह जहाँ जहाँ पहुँच सकते पहुँचें, अपने दुखी भाइयों और बहनों की मदद करें। लवाकी से इज़हार अफसोस करने आए हैं। वफाकी हुकूमत और पाक फौज सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुनेर में खिताब का। पाक अफवाज एक तरफ ख़ारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी पेश हैं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP की हुकूमत की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का स्वाद, बुनेर, शांगला और स्वाबी का फ़िज़ाई दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, यकजहती का इज़हार, हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम किए। आर्मी चीफ की सैलाब मुतासर इलाकों में तैनात अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया से मुलाकातें। कहा कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए, मुतासरीन की मुश्किलात कम की जाएँ। कराची में एक बार फिर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज़ की बारिश का पानी निकला नहीं, फिर शहर डूबने लगा। सड़कें, नदी नाले शहरी अज़ियत से समंदर में गर्क। किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की गाड़ी बंद, लोग रुल गए। बारिश के बाद पानी ने सड़कें गायब कर दी, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। गुलशन हदीद में गलियां झील में तब्दील, बिजली गायब, इंटरनेट बंद, कारोबार मफलूज। के इलेक्ट्रिक की नाअहली, 1000 फीडर स्ट्रिप हो गए। हसन स्क्वायर से कायसास तक सड़कें दरिया बन गई। PCHS, लांडी और मलीर में घरों में पानी दाखिल, करोड़ों के घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। कराची में तूफानी बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, जबकि 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 2 खवातीन और 2 बच्चे जाँ बहक, जख्मी बच्ची भी आज चल बसी। नॉर्थ कराची में करंट लगने से 65 साल शख्स जाँ बहक हुआ। रंगी टाउन में 8 साल बच्चा दीवार गिरने से जान से गया। मलीर में पेट्रोल पंप पर आग लगने से 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी। डिफेंस फेज 6 में भी करंट से एक शख्स जान गंवा बैठा, जबकि शाह फैसल कॉलोनी में 2 भाई करंट लगने से जाँ बहक हुए। और रंगी टाउन में 3 मंजिला इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। किमाड़ी में 173, रोड एयरपोर्ट पर 163, जबकि जिना टर्मिनल पर 156 मिलीमीटर बारिश हुई। सुरजानी, नॉर्थ कराची, नाज़ाबाद और सादी टाउन में 148 से 151 मिलीमीटर के दरमियान बारिश रिकॉर्ड की गई। DHA, शारा फैसल, गुलशन मेमार और मसूर बेस में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और रंगी टाउन में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से लाहौर और दीगर शहर डूब गए। कराची में 12 घंटे में मजमूई तौर पर 200 मिलीमीटर बारिश या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नर्सरी पर मीडिया से बातचीत। कहा शहर में पानी जमा हुआ लेकिन नाले बह रहे हैं, क्या नालों की सफाई रातों रात हो गई? ऐसा नहीं है, सिंध हुकूमत ने तैयारी की थी। मीडिया बता रहा था शहर डूब गया और इंतज़ामिया नहीं थी, जो गलत है। पूरी इंतज़ामिया, बल्दियाती इदारे का अमला और मैं खुद सड़कों पर हूँ। से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है।
मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कराची में आज मजीद बारिश हो सकती है, शहरी घरों में रहें। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है, बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बना रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बारिश हो गई। कराची को आफतज़दा करार दिया जाए, शहर की सड़कें अभी पानी में डूबी हुई हैं। शहरी अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल चलने पर मजबूर हैं, कुछ ने तो रात ही सड़कों पर गुजार दी। MQ पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार हुकूमत पर बरस पड़े, कहा 40 मिलीमीटर नालों की गुंजाइश का बहाना ना करें, सब कुछ तुम्हारा है, इख्तियार भी वसाइल भी, अब तो काम करो। कराची सिंध सरकार की कॉलोनी बन चुका है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे बारिश के साथ बह गए। सिंध हुकूमत 22,000 अरब का हिसाब दे। कराची में मुश्किल से चंद बड़े नाले ही साफ होते हैं। 175 में से 106 सिग्नल गायब है। 17 साल की नाअहली का नतीजा आज सबके सामने है। हमारा जनरेटर भी खराब हो चुका है, हमारे पूरी फैमिलीज परेशान है, ऊपर से नीचे नहीं आ पा रहे। सर क्या बात हुई है, क्या कर रहे हैं लोग आप? हमारे यहाँ 24 घंटे से लाइट नहीं है और इसके अलावा पिछले 4 महीने से हमारे यहाँ सब स्टेशन में सर ये बताएं सर रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं। कॉल्स कर करके थक चुके हैं, 3 मरतबा आए, वहाँ पे कोई टीमें नहीं आ रही। क्या करें, परेशानी में 450 से ज़्यादा फैमिलीज अपार्टमेंट है, वहाँ पे फैमिलीज सफ़र भी कर रही है, लेकिन के इलेक्ट्रिक वाले कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही। कराची के शहरियों के लिए दोहरी अजियत। कराची के अक्सर इलाकों में 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली बहाल ना हो सकी। दोबारा बारिश के बाद मुतादिद फीडर्स एक बार फिर बंद हो गए कि इलेक्ट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बुरी तरह नाकाम। डिफेंस समेत शहर के पोस्ट इलाकों में भी शहरी रात भर बगैर बिजली के गुजारने पर मजबूर। थोड़ी सी बारिश के बाद 430 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप हो गए कि इलेक्ट्रिक का अमला लोगों की बिजली बंदिश ख़त्म करने के बजाय शहरियों से उलझने लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को टेलीफोन। कराची में बारिशों से मुतालिक सूरत-ए-हाल दरियाफ्त की। मुराद अली शाह ने हुकूमत सिंध के इंतजाम से वज़ीर आज़म को आगाह किया। बताया कराची में मुसलसल कई घंटे से बारिश जारी है, बारिश में कुछ कीमती जानें ज़ाया हुई हैं जिसका शदीद अफसोस है। वज़ीर आज़म का अफसोस का इजहार हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराए। कहा विफाक सिंध हुकूमत के साथ है। ज़िमनी इंतखाबात का मामला पार्टी की जो सियासी कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी है, उस पर छोड़ा है। आज शाम इजलास है पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें फैसला होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान चकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आज़म सवाती साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने सेनेट में आज़म सवाती और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान चकजई को नामजद कर दिया है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे तौहीन अदालत केस की सुनवाई नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार काबुल पहुँच गए। काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के 6ठे सैफरी के इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार के हमरा अफगानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा मोहम्मद सादिक और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुकाम भी हैं। इजलास में तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। वज़ीर आला को कंट्रोल रूम के काम और टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग, ट्रैफिक डेटा के उसूल, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि जुबान के तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से पंजाब में ट्रैफिक और शहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्तेफ़ादा किया जाएगा। लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनाएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा और सिंध हुकूमत को पंजाब से किसी भी किस्म की मदद दरकार है तो पंजाब हाजिर है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस, जबकि कराची में बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने पर तशवीश है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़वा बुखारी कहती हैं पंजाब बड़ा भाई होने के नाते दोनों सूबों के अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अली अमीन से रब्ता करके हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। राशिद मिनाज शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहीद ऑफिसर को खैराज अक़ीदत। कहा पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और फ़र्ज़ की अदायगी की आला तरीन मिसाल है। राशिद मिनाज शहीद ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जान का अजीम नजराना पेश किया। राशिद मिनाज शहीद की मुल्क कौम से वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफ़वाज और पूरी कौम के लिए मशअल राह है। सैमुल की सीरीज और एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड यूएई पहुंच गया। कौमी स्क्वाड 4 ग्रुप्स में दुबई पहुंचा। पाकिस्तान टीम 21 से 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। स्क्वाड कल आईसीसी अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगा। 3 मुल्की T20 सीरीज का आगाज 29 सितंबर से शारजा में होगा, जबकि एशिया कप 9 सितंबर से खेला जाएगा। कराची में बारिश के बाद बिजली की तवील बंदिश से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी परेशान हो गए। अपने इलाके में बिजली की फौरी बहाली की फरियाद करते हुए के इलेक्ट्रिक के आगे हाथ जोड़ लिए। इंस्टाग्राम पर पैगाम शेयर करते हुए हुकाम से दरख्वास्त की कि बफर जोन की लाइट ऑन कर दो। 10 घंटे हो गए हैं, यूपीएस भी बंद हो गया। स्पेनिश फुटबॉल लीग में रियल मैड्रिड का फातिहाना आगाज। ओसासुना को 1-0 से शिकस्त दी। इंग्लैंड के राइट बैक ट्रेंट अलेक्जेंडर ने डेब्यू पर गोल करके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।